मुल्क में कोरोना से अमवात में अचानक इजाफा। 24 घंटों के दौरान 77 अफराद का इंतकाल। मजमूई तादाद तकरीबन 21,500 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1,118 केसेस रिपोर्ट। दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत के गम में ओंटारियो में हजारों अफराद का इज्तिमा। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालदा अहलिया मदीहा और बेटी यमुना की मौत पर हर शख्स उदास। बेटे फैज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। मस्जिद के बाहर मुनक़दा ताज़ियती तकरीब में वज़ीर आज़म ट्रूडो और अपोजिशन लीडरों की पहली बार एक साथ शिरकत। जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, नस्ली तासुब एक हकीकत है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को जड़ से उखाड़ेंगे जैसे दीगर गिरोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला गया था। जान लें, आप तन्हा नहीं, तमाम कैनेडियंस सोगवार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओंटारियो में पाकिस्तानी नयाद मुसलमान कैनेडियन ख़ानदान के कत्ल पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा की कैनेडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी आज कैनेडियन हम मनसब से बात करेंगे। कौमी असम्बली से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तानी फैमिली को कुचलना इनफरादी वाक़या नहीं, ये बढ़ता हुआ रुझान है जो तशवीशनाक है। मगरबी ममालिक इस्लामोफोबिया से निपटने, मुस्लिम ममालिक भी मुश्तरका लाहे अमल बनाएं। रूल आउट नहीं कर सकते और कैनेडियन पुलिस ने भी कहा है टेररिज्म का जो शुबा है, दे वेटिंग फॉर द ऑटोप्सी रिपोर्ट। जिस तरह न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने उस साहने को सामने रखते हुए जो किरदार अदा किया, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो प्रोग्रेसिव हैं, ही शुड स्टेप अप, उस फैमिली के पास जाएं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के नेवल फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ की आज़रबाईजान को दिफा और डेवलपमेंट के शोबों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। मुख्तलिफ शोबों में सिफारती और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ के अज़म का इआदा। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान बहरिया के कमांडर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दो पाकिस्तान ना बनाए, सिंध से मजीद ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं। कहते हैं 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके दिखाएं। सिंध हुकूमत सिंध के अवाम की नुमाइंदा है, ये लोग सिंध में वोट कम पड़ने पर सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब, कहा बिलावल और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी को सिंध कौम परस्त जमात बनाने पर तुल गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुक्मरानों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। माफियाज करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे थे। माफिया ने धमकी दी कि तहकीकात कराएंगे तो चीनी मज़ीद महंगी कर देंगे। हमने शुगर मिल से किसानों को वक्त पर दुरुस्त कीमत दिलवाई। किसानों का किसी हाल में इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। किसानों से मुलाकात में गुफ्तगू। काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल दिन चले गए, अच्छा दौर आ गया है, अब आवाम को मुआशी और इक़्तिसादी लिहाज से खुशखबरियाँ ही मिलेंगी। वज़ीर आज़म की मुआशी कामयाबियों को आवाम में ज़बरदस्त अंदाज में उठाने की हिदायत। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पर छत नहीं, इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। कहा गंदम दस्तयाब लेकिन आटा महंगा, गन्ना है लेकिन चीनी की कीमतें काबू से बाहर। ये इमरान खान की माफिया की सरपरस्ती के नताइज नहीं तो और क्या है। इमरान खान की नाअहली की वजह से मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। डूबती मईशत को बचाना है तो इमरान खान की हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट 2102 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल सक्कर हैदराबाद मोटरवे समेत सड़कों के बड़े मंसूबे बनेंगे। पानी के मंसूबों को तरजीह देंगे। सिंध में पानी के मंसूबे में K4 और नई गाज डैम भी शामिल है। बजट में CPEC मंसूबों के लिए 87 अरब रुपए रखे हैं। 42 अरब रुपए मगरबी रूट के लिए हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, CPEC मंसूबों के तहत पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो है। खुशाब से आबरान तक शाहराह पर काम तेजी से जारी है। DI खान से आगे कोयटा योब सेक्शन पर काम शुरू कर दिया है।
कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती रुकन अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। नूर आलम खान ने कहा, हमाद अजहर को पता ही नहीं कि मुल्क में कितनी लोड शेडिंग है। 8 नहीं 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली जाती है तो लोग MNAs को गालियां देते हैं। आटा सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। नूर आलम खान की तकरीर पर हमाद अजहर का इजहार बरहमी। कहा, तकरीर भी हो गई, दाद भी वसूल कर ली। सवाल किया कि पिछली हुकूमतों के बिगाड़ और महंगे सौदों का जिम्मेदार क्या इमरान खान है? वज़ीर आज़म ने जुमे को पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी शरीक होंगे। हुकूमती मुआशी टीम अरकान को बजट के हवाले से ब्रीफ करेगी। तरक्याती बजट और मुख्तलिफ कौमी उमूर पर अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन इस्लाहात का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कमेटी ने सेनेट इलेक्शन ओपन वोट से कराने, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने की तरमीम मंजूर कर ली। मशरूत इलेक्शन लड़ने, 3 रोज़ में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जारी करने की तरमीम भी मंजूर। 60 रोज़ में सेनेट, असम्बली और बल्दियाती इदारों में हलफ न उठाने पर सीट खाली करार देने की तरमीम मंजूर। कमेटी ने हल्का बंदियाँ आबादी की बजाय वोटर्स की बुनियाद पर करने की तरमीम मंजूर कर ली। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। पेशी से 1 रोज पहले ही मरीम नवाज मरी पहुंच गई। हुकूमत अब तक $25 करोड़ की कोरोना वैक्सीन खरीद चुकी है। असद उमर का ऐलान। बताया, $1 अरब की मजीद वैक्सीन खरीदारी के लिए ECC से मंजूरी ली जा रही है। NCOC ने वफाकी मुलाजमीन और उनके अहले खाना की फौरी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हिदायत जारी कर दी। वफाकी सेक्रेटरीज मुतालिका वजारतों के मुलाजमीन और अहले खाना की वैक्सीनेशन के जिम्मेदार होंगे। फाइजर वैक्सीन की सूबों और वफाकी इकाइयों को फराहमी का आगाज। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद फाइजर वैक्सीन लगवा सकते हैं। हामला ख़वातीन और शीरखार बच्चों की माएँ भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। कोरोना के मरीजों को फाइजर वैक्सीन ना लगाने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह से ताजर रहनुमाओं की मुलाकात। हफ्ते में 1 छुट्टी, ताजरों के खिलाफ FIR वापस लेने का मुतालबा। रेस्टोरेंट्स को 7 दिन 24 घंटे डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त पर भी जोर। शादी हॉल्स के मसाइल हल करने और टैक्सेस मौखर करने का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात का सेस और दीगर महकमों के टैक्सेस मौखर करने का ऐलान। ताजरों पर दर्ज FIR का मसला हल कराने की यकीन दहानी। रेस्टोरेंट का मुतालबा टास्क फोर्स के आइंदा इजलास में रखने का वादा। कराची के इलाके मंगूपीर से PTI के मकामी रहनुमा की लग्जरी गाड़ी चोरी। अली बादशाह का दावा है कि गाड़ी में 25 लाख रुपए नकदी, लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी था। मुलजिमान काली डबल कैबिन में थे। वाक़े की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। चोरी की गई गाड़ी को मंगूपीर से जाते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी के पीछे काली डबल कैबिन भी नजर आ रही है। गुलबर्ग ब्लॉक 18 में वफाकी सेक्रेटरी IT सुहेल राजपूत की वालदा के घर डकैती। मुलजिमान घर से नकदी, सोना और कीमती सामान लूट कर फरार। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में नौसरबाजों ने नौजवान को लूटने के लिए उसकी जान ले ली। अली जफर को नशावर अशिया खिलाई गई थी। नौजवान अस्पताल में चल बसा। रायबंद से जाली करेंसी का कारोबार करने वाला शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बहावलपुर में शौहर और ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाँ बहक। गुजर खान में 2 भाई कांसी नाले में डूब कर हलाक। सिंध का माली साल 2021-22 का बजट 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम की मद में 180 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। लियारी के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज का ऐलान मुतवक्के। कराची की जारी स्कीम्स और दीगर मंसूबों के लिए 23 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। मजमूई तरक्याती बजट का 57% सेहत, तालीम, सोशल प्रोटेक्शन के लिए मुख्तस करने पर गौर। सिंध हुकूमत का कराची के लिए 10 नई मेगा स्कीम्स शामिल करने का फैसला। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% तक इजाफे की तजवीज़। मई में सालाना बुनियाद पर दरामदात में 85% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में दरामदात $5 अरब 29 करोड़ 90 लाख रही।
दरामदात 11 माह में 50 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। अप्रैल की निस्बत मई में बरामदात में 25% से ज़ायद कमी। मई में बरामदात 1 अरब 65 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रहीं। 11 माह में बरामदात 22 अरब 56 करोड़ डॉलर्स रहीं। मई में सालाना बुनियाद पर तिजारती खसारा 149% से ज़्यादा बढ़ गया। मई में तिजारती खसारा 3 अरब 64 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रहा। कराची के शहरी लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। कहते हैं जहां बिजली चोरी नहीं की जाती वहां भी लोड शेडिंग क्यों भुगतना पड़ती है। बिल भी 3-3 गुना बढ़ा दिए गए हैं, फिर भी के इलेक्ट्रिक को चैन नहीं आ रहा। हुकूमत ने भी आंखें बंद कर ली। हर चीज़ महंगी, तनख्वाह वही की वही। गुजरांवाला में घी फैक्ट्री का मुलाजिम बजट की तारीख सर पर आने से और परेशान। फयाज अहमद की तनख्वाह 20,000, खर्चे बेशुमार। शौहर का हाथ बटाकर भी बीवी घर का बजट चलाने में नाकाम। मुआशी तरक्की और रिलीफ की कहानियां सुनकर जोड़े के कान पक गए। सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की मुलाकात। साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। सदर आरिफ अलवी ने कहा, फेक न्यूज़ मुआशरे में इंतशार और परेशानी का बायस बनती है। मीडिया अखलाकी अक़दार के फ़रोग़ और गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए किरदार अदा करे। खेल वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। अबू धाबी में HPL PSL 6 के बकिया मैचेस का आज से आगाज होगा। पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इवेंट में दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस खेलकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर है। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान लाहौर कलंदर्स सुहेल अख्तर ने कहा है कि कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ है, लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, तब्दीलियों से फर्क नहीं पड़ेगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, कोशिश होगी PSL 6 में टॉप विकेट टेकर बनूं। किसी एक बैट्समैन को हदफ नहीं बनाया। पिछले सीजन में अच्छा खेलने के बावजूद फाइनल में हार गए थे। इस बार कोशिश करेंगे कि ट्रॉफी जरूर उठाएं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फाकनर पहले बार PSL खेलने और कलंदर्स का हिस्सा बनने पर खुश। कहा, PSL दुनिया की तीन बेहतरीन लीग्स में से है। पहली मर्तबा PSL खेलकर बहुत खुशी हो रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन उस्मान खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, UAE में मेरा खेलने का तजर्बा अच्छा है, जितना विकेट पर रुकेंगे उतना फ़ायदा होगा। क्रिकेट के सिकंदर बख्त कहते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स को ऊपर आने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। अब्दुल रज़ाक ने आंद्रे रसल को अच्छी एंट्री करार दे दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने राशिद खान से भी तवक्कुआत कायम कर ली। कहा, मैचेस में पहले बैटिंग करने वालों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जुलाई में होने वाली क्रिकेट सीरीज मुल्क में नहीं दिखाई जा सकेगी। वफाकी काबीना ने सरकारी टीवी की इंडियन कंपनी के साथ मुआहदे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़े किया कि किसी भी भारतीय कंपनी के साथ कारोबार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से ताल्लुकात मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त के फैसले की वापसी से मशरूत है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली जाने वाली एयर एम्बुलेंस की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग। एयर एम्बुलेंस ने ईंधन लेने के लिए कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। एयर एम्बुलेंस में मरीज को नई दिल्ली ले जाया जा रहा था। ईंधन भरने के बाद परवाज कराची से रवाना कर दी गई। यकम ज़िलहज 11 जुलाई को होगी। सऊदी माहिर फलकियात का कहना है कि हज का अहम रुकन यौम अरफात 19 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई मंगल को होने का इम्कान। UN जंगी जराइम ट्राइब्यूनल ने सर्ब जनरल मलादिच की उम्र कैद सज़ा बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। सर्ब जनरल यूगोस्लाविया में 8,000 मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस था। जनरल मलादिच को 2017 में जंगी मुजरिम करार दिया गया था। 8,000 मुसलमानों की नस्लकशी यूगोस्लाविया में 1992 से 1995 की जंग के दौरान की गई थी। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है।
मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश है। और कराची के चिड़ियाघर में बब्बर शेर ने एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे दी। एशियाई बब्बर शेर को 2017 में जिला इंतजामिया ने सर्कस से तहवील में लिया था। मौत हरकतें कल बंद होने से हुई। शेर की उम्र 19 साल थी।